जयपुर में धरना प्रदर्शन, दुकानदारों का प्रतिष्ठान संकट में। जयपुर के हवा महल के नीचे जलेबी चौक में स्थित दुकानदारों का पुराने समय से चल रहे व्यापार को नगर निगम ने हटा दिया है। ये दुकानदार नगर निगम की तरफ से कोर्ट की डिग्री भी रखते हैं। उनकी दुकान को हटाने के बाद उन्हें पुनः लगाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसका अभ्यंतर आज तक नहीं हुआ है। इस तनावपूर्ण स्थिति में दुकानदारों ने 25 दिनों से धरना दिया हुआ है और उनकी मांग है कि उनकी दुकान को पुनः लगाया जाए और सरकारी तरफ से उनकी सुनवाई हो। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी से मिलकर समाधान की आशा की जा रही है। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज़। ये रिपोर्ट है हमारे संवाददाता अरविंद योगी की। मैं इंडिया दस्तक से अरविंद योगी। काफ़ी टाइम से यानी कि जलेबी चौक के अंदर काफ़ी पुरानी दुकानें लगी है जो अपनी रोजी रोटी का पालन कर रहे थे ये लोग, और इन लोगों के साथ में इतना बड़ा अत्याचार हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि आपकी ना जो क्या नाम है हर तरीके से सहायता की जाएगी, लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई सहायता का कोई कानून, यानी कहने का मतलब कानून ने जो इनके साथ में दुष्कर्म किया है, इस दुष्कर्म के देखने के बाद में बीजेपी सरकार आने के बाद में इनको स्थान निवास यानी कि पूर्ण स्थान निवास अभी तक नहीं किया गया। सर ये बताइए, आप हमारे को क्या नाम है सर आपका, पहले तो ये बताइए। जी, आपका स्वागत करते हैं राकेश आमजन आपके समक्ष। तो ये जो अपने थड़ी ठेले जो हटाए गए हैं, इसके बारे में आपने आगे कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगाई? देखिए, एप्लीकेशंस भी दी हुई है। पुराने 50-60 साल से ये दुकानें स्थायी रूप से जनता की जलपान की सुविधा के लिए यहाँ जारी हैं। इनको अनलीगल तरीके से बीजेपी की सरकार आने के बाद हटा दिया गया है और प्रशासन भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ना ही यहाँ की डिप्टी सीएम साहिबा अपनी जिम्मेदारी ले रही हैं और लगातार हम आज इतने दिन से धूप में बारिश में धरने पर न्याय की आस में बैठे हैं और कोई भी हमारी पीड़ा को सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जनता के साथ अत्याचार है। राजतंत्र का काला चेहरा ये पिंक सिटी गुलाबी नगरी में एक काला धब्बा लगा रहा है। तो ये क्या नाम जी, आपको दुकानें उस टाइम राजा महाराज के टाइम की मिली हुई है? जी, उसी टाइम से अलॉटेड है, सभी के पास कागजात हैं, इसका टैक्स वगैरह की रसीदें हैं और न्यायालय से भी इनके पास स्टे हैं। और इनको रातों रात अनलीगल तरीके से मोदी जी मैक्रो जी की यात्रा के समय आड़ लेकर अनलीगल तरीके से जबरन हटा दिया गया है और इनकी काफ़ी क्षतिपूर्ति हुई है। उसमें काफ़ी लॉस हुआ है, कईयों के सामान पैसे रह गए और आज अपना पेट भरने को मजबूर है ये जनता कि न्याय किससे मांगे। जो न्याय की बात करती थी बीजेपी सरकार, उसका राज आने के बाद ये अत्याचार होगा, ये इन्होंने, इनके परिवार ने और जनता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सरेआम पिंक सिटी के बीच अत्याचार इनके ऊपर होगा। और आज इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं। आप क्या बोलेंगे, क्या नाम है आपका? बोलो। मेरा नाम सरस्वती है। हम यहाँ पे आज 24 दिन से ऊपर ही हो गया धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कोई भी मतलब आके देखते हैं चले जाते हैं। अधिकारी लोग भी कोई भी हमें कुछ मतलब सपोर्ट नहीं करते। अब हमारे को यहाँ पे 60-70 साल हो गए। अब देखिए हमारे 3 पीढ़ी है, हमारी नानी, मम्मी, अब मैं। बताइए अब हम कहाँ जाएँ इस उम्र में। हम तो सीधा मोदी जी से यही कहेंगे कि या तो हमें मृत्यु जो निकला है वो सजा सुना दो, हम सब तैयार हैं। आप बताइए सर। हाँ सर, मेरा नाम प्रकाश है। पिछले 70 सालों से हम यहाँ रोज़गार कर रहे थे, लेकिन 24 तारीख की रात को हमें बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के उठा के फेंक दिया गया है, जिसमें हमारा सामान वगैरह सब था थड़ियों में, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपके साथ सर 24 तारीख को निगम के कुछ अधिकारी आए थे। उन्होंने ये बोला कि मोदी जी और मैक्रो जी की यात्रा है, तो आपकी दुकानें हम 2-2 फीट पीछे रख रहे हैं, आप 26 तारीख को अपना काम वापस चालू कर लेना, क्योंकि 25 को उनकी यात्रा थी। 26 को आके हम देखते हैं तो हमारी यहाँ दुकानें नहीं थी, वो सब तोड़ के क्षतिग्रस्त करके अपने जो जनता बाज़ार में हटवाड़ा लगता है वहाँ डाल दी गई। फिर हम सरकार के पास, प्रशासन के पास सब जगह धक्के खा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। क्या नाम है सर आपका? अमित शर्मा। कितना टाइम हो गया सर अपनी ये दुकानें बस? सर यहाँ किसी की 60 साल से, किसी की 70 साल से, मतलब 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ हो गई सर। तो ये हमारे पास में कोर्ट का स्टे है, कोर्ट की डिग्री है हमारे पास में, उसके बाद में भी बिना किसी नोटिस के या बिना किसी विधिक कार्रवाई के रातों रात ये कार्रवाई करना। अगर आपको ये कार्रवाई करनी थी तो आप हमको सूचित करते हैं। हम तो हर तरीके से गवर्नमेंट के साथ ही थे। उन्होंने हमको ये बोला कि आप 2 दिन दुकान मत खोलना, हमने नहीं खोली, लेकिन इस तरीके से हटाना, हमारे पेट पे लात मारना। सर एक बार